नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर, अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और गलत बताया। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर उचित रिसर्च न करने, कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा दिया और ये भी कहा कि उन्होंने या तो उचित रिसर्च नहीं की या उचित रिसर्च न कर जनता को गुमराह किया है। अब शनिवार 28 जनवरी को निवेशकों को जारी की गई 413 पन्नों की रिपोर्ट के बाद इंटरव्यू में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के सभी 88 प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी 88 प्रश्नों के उत्तर दिए और ये भी कहा कि इनमें से 68 प्रश्न जो हैं फर्जी और भ्रामक हैं, कोई रिसर्च नहीं की गई, कट पेस्ट किया गया। और 20 सवालों के बारे में ये कहा कि ये अडानी ग्रुप आलोचना को स्वीकार क्यों नहीं करता। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आई हैं। तो अब सीएफओ ने ये कहा कि यहाँ तक कि हिंडनबर्ग की झूठ और गलत पर बयान आधारित फर्जी रिपोर्ट में भी अडानी ग्रुप के व्यापार को कुछ गलत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो उस रिपोर्ट में भी हमारे फंडामेंटल बिजनेस में भी कुछ नहीं मिला है। अब अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कहा गया हम आपको बता दें। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बोगस बताया और 88 सवालों में से 68 सवालों को फर्जी बताया, कट, कॉपी और पेस्ट करके रिपोर्ट बनाई, आरोप लगाया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की रिसर्च लोगों को गुमराह करने वाली, ये कहा, और हम छोटी फर्म की मदद कर रहे हैं, अडानी ग्रुप ने ये कहा। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने जानकारी अपने बॉन्ड होल्डर्स को भी दे दी है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो ये प्रक्रिया एक ऐसी हुई है कि कोई फॉरेन रिसर्च हाउस ने मार्केट के बाहर एक डेरिवेटिव्स के अंदर एक अच्छी अपनी बड़ी पोजीशन क्रिएट की और वो पोजीशन के साथ में उन्होंने एक नेगेटिव रिपोर्ट भी जनरेट किया और वो रिपोर्ट पोजीशन करने के बाद हमारे मार्केट के अंदर वो लोग ने डिस्क्लोज किया। तो विच हैज डेफिनेटली अफेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर मार्केट, क्योंकि वहां पे पैनिक क्रिएट की गई। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि जब हमारे मार्केट के अंदर व्यापार मार्केट के दायरे में होना चाहिए, मार्केट के स्क्रीन पे होना चाहिए, मार्केट के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, उसकी जगह पे ये डेरिवेटिव पोजीशन कोई दूसरी कंट्री के अंदर अलग से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर की गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा हमारे रेगुलेटर के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी कंट्री के ऊपर कोई जगह से बाहर से अटैक होता है, ये सिचुएशन के अंदर फाइनेंशियल अटैक हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर जी, और वहां पे बाहर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे क्रिएट किए गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट हमारे मार्केट के अंदर नहीं है, तो वो हिसाब से आपने मार्केट के अंदर ये अटैक किया है, पैनिक किया है और पैनिक के साथ में वैल्यूएशन और भाव घटाए हैं। तो ये चीज थोड़ी महत्वपूर्ण रहेगी रेगुलेटर के लिए भी और कंट्री के लिए भी एज ए होल। और आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा क्या किया गया। अडानी ग्रुप दशकों से स्टॉक में हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की प्लानिंग में जुटा है। फर्म ने रिपोर्ट में दावा किया कि उसने अडानी ग्रुप के पूर्व व वरिष्ठ अधिकारियों समेत दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हजारों दस्तावेज की समीक्षा की, लगभग आधा दर्जन देशों में उद्योग साइट का दौरा किया। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया और क्या कहा गया। मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप पर लगाए गए स्टॉक हेरफेर के आरोप। रिपोर्ट में अकाउंटिंग धोखाधड़ी की प्लानिंग का दावा किया गया। 24 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट में 88 प्रश्न पूछे गए। फर्म का दावा है कि स्टडी के बाद ये खुलासा हुआ है। अब रिपोर्ट के कारण गौतम अडानी को लगातार नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से अडानी की नेटवर्थ भी काफी कम हो गई है। तो रिपोर्ट में 88 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सभी के जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से दिए गए। हिंडनबर्ग की रिसर्च पर सवाल उठाए हैं, हिंडनबर्ग की सोच पर सवाल उठाए हैं और उसके बाद अडानी ग्रुप ने अपनी तरफ से एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट निराधार है, गलत है और कट पेस्ट है। लेकिन
इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को काफी नुकसान हो रहा है और गौतम अडानी दुनिया में सबसे धनवान व्यक्तियों की लिस्ट में भी काफी नीचे आ गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।